हेलो, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आदत लगा लो ये वर्ड का, जीव जंतुओं। मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट्स को जीव जंतुओं कह के बुलाता हूं दोस्तों। मुझे पता है कि आप लोग एकदम नए नए आए हो। आप लोग अभी अभी 12th का एग्जाम देके पास करके कॉलेज का फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे बैठे हो मेरे क्लास करने के लिए। आज का क्लास होने वाला है बीकॉम सेमेस्टर 1 2024-2025 लेटेस्ट बैच का क्लास होने वाला है। पहला वाला क्लास होने वाला है। और दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा बेहतरीन सब्जेक्ट जो आपको जन्नत की सैर करवाएगी। यस दोस्तों, जन्नत की सैर करवाएगी। बहुत मजा आएगा ये सब्जेक्ट करके, जिसका नाम है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यस दोस्तों, प्यार से हम लोग इसको ईडी बुलाते हैं। आप लोग भी बुलाने लगोगे ईडी। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का आज पहला वाला क्लास है, पहला वाला लेक्चर है दोस्तों। मजा आएगा दोस्तों। और आज मैं बता दूं, हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे आप लोगों को बताया जाएगा कि एक बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है। बिजनेसमैन को हम लोग एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बोलते हैं, और एक एंटरप्रेन्योर को हम लोग बिजनेसमैन क्यों नहीं बोलते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है। अगर एक एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस ही कर रहा है और एक बिजनेसमैन भी बिजनेस ही कर रहा है, तो दोनों को सेम चीज क्यों नहीं बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर, बहुत सारा चीज आप लोग को सीखना है दोस्तों। ये सब्जेक्ट आप लोग को जन्नत की सैर करवाएगी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एकदम नया नवेला इंट्रोड्यूस किया हुआ सब्जेक्ट है दोस्तों, जिसका मेन मोटो बस यही है कि आप लोग का स्किल बढ़ाना है। किसी भी तरीके से आप लोग का स्किल बढ़ाना है। जैसे कि आप लोग को पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का दौर चला है दोस्तों। आप लोग को जैसे कि पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का दौर चला है। हर कोई आजकल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। हर कोई आजकल कुछ नया लाना चाहता है, कुछ चेंज करना चाहता है, अपने हिसाब से जीना चाहता है दोस्तों। ये मार्केट का किंग बनना चाहता है हर कोई। तो दोस्तों, आज आप लोगों को ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा और भाई एंटरटेन भी कराऊंगा। मैं एक बोरिंग टीचर नहीं हूं। मैं एकदम एंटरटेन करा करा के पढ़ाऊंगा, हंसा हंसा के लोट पोट करके पढ़ाऊंगा दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आराम से मेरे साथ अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो आराम से ऐसे सोच के पढ़ना कि मैं फिजिकली ही पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। बीच में किसी का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। बीच में बाबू सोना, जादू टोना, किसी का भी कॉल हो, काटो काटो काटो, ब्लॉक करो उसे अपनी जिंदगी से। और आराम से बैठ के पूरा का पूरा लेक्चर एक स्वर में देखो। समझा? समझा कि नहीं समझा, बताओ। सर समझ गए, सर समझ गए। अब आगे बताइए आप। आगे बस यही बताना है कि कुछ लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पे ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपने एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप लोग अभी भी सेमेस्टर 1 का बैच नहीं लिए हो तो क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो। 991 में तुमको इतना सारा पूरा फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 991 में आपको ऑल चीज, ए टू जेड चीज आप लोग को मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। और आपके क्लासेस तो अभी 3 से 4 दिन होंगे फिलहाल, लेकिन एक महीने बाद अगस्त से आपके क्लासेस 6 डेज पर वीक होंगे। 6 दिन होंगे आपके क्लासेस। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। कॉलेज खुलने का वेट मत करो। कॉलेज खुलने का वेट करोगे तो लेट हो जाएगा दोस्तों, लेट हो जाएगा। बिकॉज आपके एग्जामिनेशन है दिसंबर में और सिलेबस है बहुत ह्यूज। 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आप लोगों को, कैसे पढ़ोगे। इसीलिए भाई अभी से ज्वाइन करके रखो। और भाई दोस्तों को भी बोलो ज्वाइन करे, वो भी साथ बैठ के पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, अपने घर में पढ़ो। और भाई क्वालिटी एजुकेशन का फायदा उठाओ, क्वालिटी एजुकेशन का फायदा उठाओ दोस्तों। अगर मैं आपको महीने में गिनाऊं तो महीने में सिर्फ 165 रुपीज करके लग रहा है ऑल सब्जेक्ट पढ़ने का। इतना सस्ता कभी देखा है क्या। तो भाई क्वालिटी एजुकेशन का फायदा उठाना है तो अपने घर में बैठ के आराम से पढ़ो यार। मैं क्या कोई बोरिंग आदमी दिखता हूं तुमको, दिखता हूं क्या, नहीं ना। चलो, अगर कोर्सेज ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 6291137153 पे। सर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर। अच्छा सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस बताते हैं। आप एक बार हमारा बुक देख लो। आपको मार्केट से कोई भी बुक खरीदने का दरकार नहीं है। हम लोग खुद का अपना बुक बनाते हैं दोस्तों। पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 50 पेज में लिपटा दिए दोस्तों। 50 पेज में, क्या कभी देखे हो 50 पेज का बुक। और यहीं से सब कुछ आएगा, यहीं से सब कुछ छप के आएगा। गारंटी है, 100% गारंटी है दोस्तों। आप अगर ये 50 पेज रट लो, यहीं से सारा कुछ आएगा दोस्तों। और रटने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहां पे समझाने के लिए। एक एक चीज आप लोग को समझाऊंगा, दिमाग में बिठा दूंगा आप लोगों को। क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले भाई सिलेबस जानेंगे।
सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आज तो भाई इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे आज, ठीक है। एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं, बिजनेसमैन किसको बोलते हैं, पूरा का पूरा आज इंट्रोडक्शन वाला क्लास है, इंट्रोडक्टरी वाला क्लास है। क्लियर है? चलिए आइए। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। कितने मार्क्स का? पूरा पेपर जो है 100 मार्क्स का पेपर है भाई, 100 मार्क्स का पेपर। इसमें से 25 मार्क्स का इंटरनल होगा आपका, इसमें से 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा जो कॉलेज में होता है। कॉलेज में भाई, कॉलेज में ही इंटरनल एग्जामिनेशन होगा जिसको पास करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप नहीं भी पढ़ के जा रहे हो फिर भी पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। और 75 मार्क्स का मेन एग्जाम होगा भाई। डर इसी बात का है, लोग 75 मार्क्स के लिए ही ट्यूशन लेते हैं और 75 मार्क्स का आपका होगा मेन एग्जामिनेशन। तो उसके लिए ही आप आज से प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हो मेरे साथ दोस्तों। एक एक चीज प्रिपेयर करना है। और कॉलेज का डिग्री का अभी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है भाई। न्यू सिलेबस आ चुका है, न्यू सिलेबस भाई। पहले ये पेपर हुआ करता था एमसीक्यू, अब हो गया है नॉन एमसीक्यू। सब कुछ आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जैसे आप 12th में लिख के आए हो सब कुछ, बिल्कुल उसी तरीके से सब कुछ नॉन एमसीक्यू फॉर्मेट में है। सब कुछ आप लोगों को रिटन है, लिखना पड़ेगा। इसीलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए आप बिना ट्यूशन के नहीं पढ़ सकते, इसीलिए ट्यूशन लगाना इज मैंडेटरी नाउअडेज। क्लियर है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1। बहुत ही शानदार यूनिट है दोस्तों, जहां पे एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, फीचर्स, फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या होता है एंटरप्रेन्योर, क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा दोस्तों। और यूनिट नंबर 1 बोल दूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। ये यूनिट को आप सजा के रख लो दोस्तों, ये यूनिट को आप सजा के रख लो, बिकॉज यहां पे 35 मार्क्स का अप्रोक्स ये यूनिट नंबर 1 से ही आता है। एग्जामिनेशन में, पिछली एग्जामिनेशन में 35 मार्क्स का अप्रोक्स यूनिट नंबर 1 से देखा गया है दोस्तों। यस दोस्तों, यूनिट नंबर 1 को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। खूब बेशी इंपॉर्टेंट भाई, खूब बेशी इंपॉर्टेंट करते ही हवे, ठीक है। मैं कभी कभी बंगाली भी बोल लेता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में क्या फर्क रहता है? सबसे पहले मैं अभी यही पूछूंगा, एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में क्या फर्क रहता है, क्या डिफरेंशिएट करे उसको। सो दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर नए तरीके से बिजनेस करता है। एक एंटरप्रेन्योर वो बिजनेस करता है जो आज तक किसी ने नहीं किया, और एक बिजनेसमैन वही पुराना थकेला तरीका से बिजनेस कर रहा है, वही पुराने जमाने के तरीके से बिजनेस कर रहा है। अगर मैंने एक चाय दुकान खोल दिया, एक नॉर्मल सा चाय दुकान, तो क्या मैं एंटरप्रेन्योर कहलाऊंगा? बिल्कुल नहीं सर, आप एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाओगे। आप अगर एक चाय दुकान खोल रहे हो, या आप अगर एक कपड़े का दुकान खोल रहे हो, या अगर आप एक फोन का दुकान खोल रहे हो, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाओगे। आप वही पुराने बिजनेस कर रहे हो जो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। लेकिन आप अगर कुछ नया तरीका से बिजनेस कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। भाई डॉली चाय वाले को जानते हो? डॉली चाय वाले को जानते हो? बाकी चाय वाले को देखना, गंजी बनियान पहन के चाय बेचता है, गंजी लुंगी वुंगी पहन के चाय बेचता है और अनहाइजीनिक तरीके से चाय बेचता है। डॉली चाय वाला भाई सूट बूट पहन के चाय बेचता है। वो क्या है? एंटरप्रेन्योर। मतलब मैं कुछ भी काम कर रहा हूं लेकिन कुछ यूनिक तरीके से कर रहा हूं, तो मैं कहलाऊंगा एंटरप्रेन्योर। मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, मैं अगर कुछ यूनिक तरीके से बिजनेस कर रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं किया, किसी का दम नहीं हुआ जो आज तक बिजनेस करने का, वो बिजनेस अगर मैं लाऊंगा इस मार्केट में, तो मेरे को कहलाया जाएगा एंटरप्रेन्योर दोस्तों। भाई टैक्सी तो पहले भी थी, कोलकाता में पहले एकदम येलो टैक्सी का एकदम बाजार लगा हुआ होता था। लेकिन येलो टैक्सी का पूरा बिजनेस बर्बाद किसने किया? ओला, उबर। किसको पता था कि फोन रहेगा आपके पास और फोन में एक एप्लीकेशन रहेगा, उस एप्लीकेशन को टैप करोगे और उबर आपके घर के सामने आ जाएगा। आज तो वही हो रहा है। किसको पता था कि आपके पास एक फोन रहेगा, उस फोन में एक एप्लीकेशन रहेगा, उस एप्लीकेशन को टैप करोगे, कुछ करोगे उस एप्लीकेशन में, और स्विगी जोमेटो आपके घर के सामने आएंगे और खाना आपको पार्सल दे जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब एंटरप्रेन्योरशिप है दोस्तों। पहले के जमाने में ऐसा होता था, ये पहले के जमाने में होता था, आज के जमाने में हो रहा है।
तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों। अगर आप बिजनेस को कुछ यूनिक तरीके से कर रहे हो जो आज तक किसी ने नहीं किया, आज तक वो बिजनेस को किसी ने नहीं किया, उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। और करने वाले को क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। सिंपल सा बात है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे उबर, उबर जैसा बिजनेस था पहले? नहीं। ओला, स्विगी, जोमैटो, बोट, ये सब क्या है? ये सब एंटरप्रेन्योरशिप है दोस्तों। ये सब क्या है? ये सब एंटरप्रेन्योरशिप है। मतलब पहले इस हिसाब से बिजनेस नहीं रहा करता था। ये लोग जब आए, ये लोग इंट्रोड्यूस किए ऐसा बिजनेस। क्या आप लोगों को पता था कि फोन रहेगा, फोन में एप्लीकेशन रहेगा, उस एप्लीकेशन को टैप किए, उस एप्लीकेशन में कुछ किए और हमारे घर के सामने टैक्सी खड़ी हो गई, हमारे घर के सामने कैब खड़ी हो गई? नहीं ना। क्या आपको पता था कि फोन में एप्लीकेशन रहेगा, उस एप्लीकेशन में कुछ किए और 10 मिनट में हमारे घर में ग्रोसरी आ गई, ब्लिंकिट? ये क्या है? ये सब क्या है दोस्तों? ये सब एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योर लोग करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ चेंज लाते हैं मार्केट में, जिससे सोसाइटी को भी इफेक्ट हो रहा है, जिससे सोसाइटी का भी भला हो रहा है और वो एंटरप्रेन्योर का भी भला हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप में दो मोटो रहता है दोस्तों, कि मेरा भी भला हो और सोसाइटी का भी भला हो। बिजनेस में सिर्फ एक मोटो रहता है, सिर्फ मेरा भला हो, सिर्फ मेरा भला हो। एंटरप्रेन्योर्स जब आते हैं मार्केट में तो सोसाइटी में चेंज लाते हैं, चेंज लाते हैं, उस चेंज को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं दोस्तों? देखिए ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, फोकस, फोकस, फोकस। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स एंड ऑपरेट्स ए बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है और एक बिजनेस को ऑपरेट करता है। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, एक बिजनेस को ऑपरेट करता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। टिपिकली टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट। मतलब फाइनेंशियल रिस्क लेता है, बहुत सारा रिस्क लेता है प्रॉफिट के होप में, कि भाई प्रॉफिट कमाऊंगा, कभी ना कभी तो कमाऊंगा। 1 साल नहीं कमाया, 2 साल नहीं कमाया, 3 साल नहीं कमाया, लेकिन कभी ना कभी तो मेरे को प्रॉफिट होगा ही होगा। रिस्क लेता है अपने बिजनेस में, टिपिकली टेकिंग ए फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट। और कभी कभी ये लोग इनोवेटिव आइडिया के साथ आते हैं। इनोवेटिव आइडिया मतलब न्यू आइडिया, जो घिसेला पिटेला आइडिया नहीं, एकदम न्यू यूनिक आइडिया के साथ वो लोग आते हैं, तभी तो उन लोग का बिजनेस चलता है। दे ऑफन कम अप विथ इनोवेटिव आइडिया, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का जुगाड़ करते हैं वो लोग, एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग द बिजनेस। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं मैनेज करूंगा, मैं बनूंगा एंटरप्रेन्योर, मैं ये बिजनेस को चलाऊंगा दोस्तों। They play a crucial role in driving economic growth and creating new job. ये लोग क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ाने में और न्यू जॉब्स को क्रिएट करने में। तो एक एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको ऑपरेट करता है, उसके लिए रिस्क लेता है दोस्तों। 2 साल 4 साल वेट करता है कि कब आएगा मेरा प्रॉफिट। जब एक नया नया एंटरप्रेन्योर आता है ना मार्केट में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उन लोगों को बहुत लॉसेस भी होते हैं। 1-2 साल तो कहीं लॉस हो गए, ठीक है, और वो लोग एक होप में रहते हैं भाई कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। दे ऑफन कम अप विथ इनोवेटिव आइडिया। कभी कभी वो लोग इनोवेटिव आइडिया के साथ आते हैं, अपने यूनिक आइडिया के साथ आते हैं और उस यूनिक आइडिया को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं। ऑर्गेनाइज रिसोर्सेस, कभी कभी वो लोग रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि इस बिजनेस को मैं मैनेज करूंगा, इस बिजनेस को मैं मैनेज करूंगा दोस्तों, इस बिजनेस को मैं संभालूंगा। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग न्यू जॉब्स। मतलब ये लोग क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़े, जिससे हमारा पूरा कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए, हम लोग रोजगार क्रिएट कर पाए। एक एंटरप्रेन्योर आता है, उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी तो रिड्यूस होता है, उसके वजह से क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट भी तो रिड्यूस होता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। सिंपल सा बात है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा बड़ा रोल है दोस्तों। एक एंटरप्रेन्योर है तभी इस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। मुझे मतलब कि प्रीवियस प्रधानमंत्री का पता नहीं, लेकिन हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब है ना,
वो एंटरप्रेन्योर को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और करना चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट नहीं करते हो तो देश आगे कैसे बढ़ेगी, देश तरक्की कैसे करेगी दोस्तों, देश मुकाबला कैसे करेगी फॉरेन स्टेट से, फॉरेन मतलब की कंट्री से। तो एक एंटरप्रेन्योर है तभी ये सब चीज हो पाता है। क्लियर है? एंटरप्रेन्योर के वजह से ही इस देश में तरक्की हो रहा है और एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि आप लोग भी एंटरप्रेन्योर बनो, आप लोग भी इस देश के लिए कुछ करो। एक नॉर्मल बिजनेसमैन तो हर कोई बन जाता है लेकिन एक एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। एक एंटरप्रेन्योर जब आप बनते हो ना दोस्त, तब आप खुद को भी सुधारते हो और ये सोसाइटी को भी सुधारते हो, ये समाज को भी सुधारते हो, ये सोसाइटी को कुछ नया प्रोवाइड करते हो दोस्तों। आज कितना सुविधा हो गया आप लोगों का लाइफ, किसके वजह से? एंटरप्रेन्योर की वजह से। आज आप लोग घर बैठे स्विगी मंगा रहे हो, जोमेटो मंगवा रहे हो, पिज्जा मंगवा रहे हो, किसके वजह से? एक एंटरप्रेन्योर की वजह से। आज आप लोग घर बैठे बैठे ब्लिंकिट मंगा रहे हो, ग्रोसरी मंगवा रहे हो। आज आप लोग घर बैठे बैठे अपने अपने लिए कैब मंगवा रहे हो, कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा है कुछ करने के लिए। आज आप लोग घर बैठे बैठे मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल पे कर रहे हो। आज आप लोग घर बैठे बैठे किसी को भी पेमेंट कर रहे हो, किसके वजह से? एक एंटरप्रेन्योर की वजह से। ये सब सारा देन किसका है दोस्तों? ये सब सारा देन एक एंटरप्रेन्योर का है। क्लियर है? चलो, तो आई होप आप लोगों को एंटरप्रेन्योर क्लियर हो गया होगा। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है और एक बिजनेस को ऑपरेट करता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो फाइनेंशियल रिस्क लेता है इन द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनोवेटिव आइडिया के साथ आता है, इनोवेटिव आइडिया के साथ मतलब यूनिक आइडिया के साथ, जो आइडिया आज तक किसी ने नहीं लाया और जो आइडिया आज तक किसी के पास नहीं है, वो आइडिया के साथ आना और वो आइडिया के साथ अपने बिजनेस करना, बिजनेस में इंप्लीमेंट करना। और एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं टू मैनेज एंड डायरेक्ट द बिजनेस। किसी भी तरीके से मेरे को बिजनेस मैनेज करना है और बिजनेस को संभालना है। और ये लोग ना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिंग न्यू जॉब्स के लिए। ठीक है, इंप्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये लोग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग जाएंगे, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का फंक्शंस क्या? एंटरप्रेन्योर। सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम करता है, क्या क्या करता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है एंटरप्रेन्योर का। सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर दोस्तों, एक सच्चा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क टेकिंग एबिलिटी का होना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, अगर आप छोटा मोटा चीज से डर गए, बाप रे बाप कैसे करेंगे बिजनेस, फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो। सॉरी दोस्तों, आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। जब तक आप रिस्क नहीं ले सकते तब तक आप काहे का एंटरप्रेन्योर? रिस्क टेकिंग क्या होना चाहिए? एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू परस्यू देयर बिजनेस। अगर एक बिजनेस खोलना है, अगर एक कुछ यूनिक चीज करना है, अगर कुछ हटके करना है, अगर ये सोसाइटी को बदलना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा भैया। अगर तुम्हारे अंदर रिस्क लेने का पावर नहीं है तो भाई तुम एंटरप्रेन्योर नहीं हो, सिंपल सा बात है। तो एक एंटरप्रेन्योर में क्या होना चाहिए? रिस्क टेकिंग एबिलिटी। दूसरा, एक एंटरप्रेन्योर में इनोवेट करने की शक्ति होनी चाहिए। इनोवेट करने की शक्ति मतलब सर न्यू आइडियाज को लाओ और न्यू आइडियाज को इंप्लीमेंट करो, न्यू आइडियाज को लाओ, इनोवेटिव वे लाओ जिससे तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करो। न्यू आइडिया को लाओ और उस न्यू आइडिया को इंप्लीमेंट करो, सीधा सा बात है। नया नवेला आइडिया को लाओ, यूनिक आइडिया को लाओ, क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाओ। वो घिसा पिटा तरीका नहीं, जो तरीका आज तक आ चुका है वो घिसा पिटा तरीका नहीं, कुछ न्यू तरीका लाओ जिससे ये समाज का जो प्रॉब्लम्स है उसको तुम सॉल्व कर पाओ, जिससे कस्टमर को तुम सेटिस्फाई कर पाओ। क्लियर है? तो दे आर ऑफन क्रिएटिव थिंकर्स who come up with new ideas or find innovative ways to solve problem। मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ इनोवेटिव वे लाओ, इनोवेटिव तरीका लाओ, सिंपल सा बात है। तो सेकंड क्या है? सेकंड है इनोवेशन। सेकंड क्या है? सेकंड है इनोवेशन। नया नया तरीका लाओ, नया नवेला तरीका लाओ, तभी तो आगे बढ़ेगा देश। कस्टमर तुमसे कुछ मांग रहा है, कस्टमर तुमसे कुछ उम्मीद कर रहा है, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को समझो और उस प्रॉब्लम को समझ के तुम कुछ नया बिजनेस खोलो, तुम कुछ नया आइडिया लाओ, सिंपल सा बात है। इनोवेशन करो कुछ। क्लियर है? इसके बाद आ गया विजन। विजन मतलब क्या? आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक दिन ये कर रहे हैं, एक दिन हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, एक दिन हम क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दिन हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं। नहीं, आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए। जब तक आपके पास एक क्लियर विजन नहीं है कि हमें कहां पहुंचना है, तब तक आप गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।
तो एंटरप्रेन्योर के पास क्या होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर के पास क्लियर विजन होना चाहिए ऑफ व्हाट दे वांट टू अचीव, मतलब मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए। अगर अभी से आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो ना अभी, तो अगर अभी से आपका टारगेट नहीं रहा दोस्तों, अगर अभी से मान लो कि आपने 80 प्लस का टारगेट बनाया, तो 80 प्लस का टारगेट के लिए अभी से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा रेगुलरली। ऐसा आप नहीं कर सकते कि हाँ आज पढ़े, फिर कल नहीं पढ़े, फिर उसके बाद दिन पढ़े, नहीं। तो आपके पास क्लियर विजन रहना चाहिए। क्लियर विजन, कुछ अचीव करने के लिए आपके पास एक एम रहना चाहिए, आपके पास एक विजन रहना चाहिए, सिंपल सा बात है। फिर आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे, वरना आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, सिंपल सा बात है। एंटरप्रेन्योर के पास परसिस्टेंस रहना चाहिए दोस्तों। एंटरप्रेन्योर के पास करने की शक्ति रहनी चाहिए, करने की क्षमता रहनी चाहिए। कुछ भी हो करने की शक्ति रहनी चाहिए दोस्तों। अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर आप एक चीज को सोच रहे हो अपने दिमाग में और उसके लिए आप जी जान लगा देते हो, तो भाई कायनात भी उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है। तो वही वो बात है ना दोस्तों। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपके पास वो जज्बा रहना चाहिए, वो मेहनत रहना चाहिए दोस्तों, वो परसिस्टेंस रहना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। ठीक है, मतलब कभी कभी आपके पास प्रॉब्लम आएंगे, तो वो प्रॉब्लम का सलूशन खोजो। छुप के बैठ मत जाओ, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, बिजनेस बंद करो, नहीं। इस तरीके से एंटरप्रेन्योर सोचता नहीं है दोस्तों। जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, उस प्रॉब्लम को आप डील करोगे, मेहनत करते रहोगे, अपना स्ट्रॉन्ग पावर दिखाओगे आप। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट। ठीक है, फिर आपके पास अडेप्टिबिलिटी रहना चाहिए। अडेप्टिबिलिटी का मतलब जो चेंज हो रहा है मार्केट में, अगर कुछ भी चेंज हो रहा है उसको अडेप्ट करो। अगर कुछ चेंज हो रहा है मार्केट एनवायरनमेंट में, अगर आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको अडेप्ट करो। नोकिया जैसी गलती मत करो। सुनो, नोकिया ने क्या किया था? जब स्मार्टफोन लाने का टाइम आया था, तब नोकिया बोला था कि इंडिया एक पुअर कंट्री है, इंडिया एफर्ट नहीं कर सकता, हम लोग स्मार्टफोन नहीं बनाएंगे। और फिर नोकिया बर्बाद हो गया, सिंपल सा बात है। मार्केट चेंज हो रहा है तो आपको भी उसके साथ चेंज होना पड़ेगा, वरना आप बर्बाद हो जाओगे, सीधा सा बात है। क्लियर है? एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, एक शेयर कर दो, बहुत मेहनत हो रही है ना? एक लाइक कमेंट शेयर, प्लीज प्लीज प्लीज। आपका ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए दोस्तों, ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर जो है वो फ्लेक्सिबल है दोस्तों, फ्लेक्सिबल एंड एबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि मार्केट में कुछ भी चेंज हो रहा है, उस चेंज को आप अडेप्ट करोगे, उस चेंज को क्या करोगे? आप अडेप्ट करोगे, बिजनेस में लागू करवाओगे। ठीक है, ओके सर। इसके बाद एंटरप्रेन्योर पैशनेबल होना चाहिए। पैशनेबल, सो पैशनेबल का मतलब क्या होता है? दे आर पैशनेट अबाउट देयर आइडियाज एंड वेंचर्स। मतलब आपके पास अगर कुछ आइडिया है, आपने कुछ सोच के रखा है, तो भाई पैशनेट रहो। आपका ये पैशन ही नहीं है, आप जस्ट जबरदस्ती किसी के कहने पर एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, फिर वो एंटरप्रेन्योर बन के कोई फायदा नहीं। जबरदस्ती माँ बाप के कहने पर एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, कोई आपसे कहा है एंटरप्रेन्योर बन जा तो एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, वो आपका लिए कोई काम नहीं है भाई। जिस फील्ड में तुम्हारा पैशन है, उस फील्ड का एंटरप्रेन्योर बनो तुम। जिस फील्ड में तुम्हारा मन लगता है, उस फील्ड का काम करो तुम। तो एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए? पैशनेबल होना चाहिए, फिर ही वो एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। जबरदस्ती किसी के कहने पर एंटरप्रेन्योरशिप मत करो। मेरा दोस्त एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, मैं भी सोचा एंटरप्रेन्योरशिप कर लूं। क्यों भाई, बेवकूफ हो क्या? नहीं। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए? पैशनेबल होना चाहिए, पैशनेबल होना चाहिए, उसके अंदर पैशन होना चाहिए करने की। ठीक है, इसके बाद एंटरप्रेन्योर के पास क्या होना चाहिए? लीडरशिप स्किल होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज। अगर एक एंटरप्रेन्योर लीड ही नहीं कर पा रहे अपने स्टाफ को, तो काहे का एंटरप्रेन्योर? एक एंटरप्रेन्योर को 10 बात सुना दे रहा है उसका स्टाफ, तो काहे का एंटरप्रेन्योर? तो एंटरप्रेन्योर के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी रहना चाहिए, जिससे वो गाइड करेगा और इंस्पायर करेगा अपने टीम को गाइड करेगा, इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। ये लीडरशिप क्वालिटी रहना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर के पास एक लीडरशिप क्वालिटी रहना चाहिए, जिससे वो गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, सुपरवाइज करेगा अपने सारे के सारे टीम मेंबर्स को, जिससे वो डरा धमका के रखेगा, जिससे वो काम करना निकलवाएगा दोस्तों। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो और अपने स्टाफ से किस तरीके से काम निकलवाना है वो आपको आता ही नहीं है, तो आप काहे का एंटरप्रेन्योर है? समझ रहे हो ना आप? तो लीडरशिप स्किल्स भी होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स भी होना चाहिए। इसके बाद
रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, मतलब कि एंटरप्रेन्योर को ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेस का किस तरीके से यूज करना हो, वेदर इट इज फाइनेंशियल, ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल। यानी कि हर एक रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस अवेलेबल है, किस तरीके से उसको इफेक्टिवली सही तरीके से यूज करना है वो पता होना चाहिए दोस्तों। दे आर स्किल्ड एट लिवरेजिंग रिसोर्सेस इफेक्टिवली। मतलब एंटरप्रेन्योर लोग स्किल्ड रहते हैं कि भाई ये सारे रिसोर्सेस को किस तरीके से मैं इफेक्टिवली यूज करूं, रिसोर्सेस का किस तरीके से मैं वेस्ट ना करूं। अगर आप सारे का सारे रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे हो तो आप काहे का एंटरप्रेन्योर। तो एक सच्चा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक खूबसूरत एंटरप्रेन्योर क्या करता है दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सारे के सारे रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन, बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करता है, वेदर इट इज फाइनेंशियल, ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल। क्लियर है। एक एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग करता है, नेटवर्किंग मतलब जानते हो ना भाई, जैसे विवेक बिंद्रा, वो क्या करता है, वो तीन लोगों को जोड़ता है, उससे भी बोलता है भाई आप भी वो तीन लोगों को जोड़ो। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर शक्ति होनी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर शक्ति होनी चाहिए कि वो अपना कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाए, वो अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाए, वो अपने अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाए दोस्तों। मेंटरशिप सपोर्ट, entrepreneur build a maintain a network of contacts seeking opportunities for collaboration, mentorship and support। तो entrepreneur के पास वो शक्ति होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से वो अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाए। फिर तो वो entrepreneur है ना, फिर तो वो अपना सामान बेच पाएगा, वरना कैसे बेचेगा। अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेंटरशिप करे, अच्छे लोगों से सीखे और किसी किसी को सिखाए भी, सिंपल सा बात है, एंटरप्रेन्योर का ये धर्म है। और कस्टमर फोकस, कस्टमर फोकस मतलब हमेशा कस्टमर को भगवान मानने का, हमेशा कस्टमर को भगवान मानने का एंटरप्रेन्योर का ये धर्म है कि नीड्स को देखने का, हमेशा कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। ठीक है, सो दे understand and meeting the needs of the customers, constantly seeking feedback and improving their product and services accordingly। मतलब एक एंटरप्रेन्योर का ये फर्ज होता है कि हमेशा कस्टमर को देखते रहने का, कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने का। ठीक है, कस्टमर्स जो फीडबैक्स आपको दे रहा है वो फीडबैक्स को लेने का। तो कस्टमर को जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप उनको सेटिस्फाई नहीं करोगे, कस्टमर को जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करोगे तब तक आप सही एंटरप्रेन्योर नहीं हो, सिंपल सा बात है। तो कस्टमर फोकस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सारा का सारा पॉइंट्स क्या था, ये सारा का सारा पॉइंट्स था फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। 10 के 10 पॉइंट याद करने हैं, बिकॉज 10 मार्क्स क्या आ सकते हैं, बिल्कुल 10 मार्क्स क्या आ सकते हैं, बिकॉज आपके जो सिलेबस है वहां पे 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छे से लर्न कीजिएगा। आज का क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। अच्छे से बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से लर्न कीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो इनोवेट करता हो, एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो विजनरी हो, यानी विजन दिखता हो, सिंपल सा बात है। एंटरप्रेन्योर मतलब कि परसिस्टेंट रहना चाहिए, एंटरप्रेन्योर के पास अडेप्टेबिलिटी वाला शक्ति होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर पैशनेबल होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर के पास लीडरशिप स्किल होना चाहिए। अगर आप लीडर ही नहीं हो, अगर आप खुद को लीड ही नहीं कर पाते हो तो फिर क्या काहे का एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए, सारे के सारे रिसोर्सेज को आप इफेक्टिवली यूज करना जानते हो। एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जिसको नेटवर्किंग करना आता हो, जिसको नेटवर्किंग करना आता हो। नेटवर्किंग मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स बनाना आता हो, कॉन्टैक्ट्स बनाना। एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए दोस्तों जिसका मेन फोकस कस्टमर हो। कस्टमर ही शुरू है, कस्टमर ही अंत है, कस्टमर ही भगवान है। कस्टमर को भगवान ट्रीट करे, कस्टमर को के नीड्स को पूरा करे, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योर का फंक्शंस हम आपको पढ़ा दिए। आज इतना तक ही हम लोग क्लास करेंगे। कैसा लगा क्लास एक बार कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।